अब हम आते चैप्टर नंबर 13 के ऊपर। यहां से हमारा कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। यानी आपको एक डायरेक्शन मिली है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा और आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, इनकी पनिशमेंट्स 204 में गिवन है। एंड आगे के जितने भी सेक्शंस हैं इस चैप्टर में वो इन्हीं के बारे में बात करते हैं। अब जो उसका 204 है ये बात करता है एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स के बारे में। सपोज एक पर्सन ए है, इनके खिलाफ कोर्ट के द्वारा समन्स निकले हुए हैं या फिर इनके खिलाफ पुलिस के द्वारा नोटिस निकला हुआ है कि इनको इस दिन इस जगह पे मौजूद होना है। अब ए एब्सकॉन्डिंग है, ये समन्स को लेना नहीं चाहते हैं इसलिए भाग रहे हैं। इस केस में 204 में इनके ऊपर पनिशमेंट इनको दी जा सकती है। यहाँ पे बोला हुआ है, इसका ए पार्ट बोलता है कि आपको पनिशमेंट यहाँ पे जो है 1 महीने तक की मैक्सिमम मिल सकती है। एंड सेकंड इसका बोलता है कि अगर आपको कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट देने के लिए बुलाया था और आप एब्सकॉन्ड कर रहे हो तो इस केस में 6 मंथ्स तक की सजा आपको मिल सकती है। अब जो इसका बी पार्ट है, अब आगे के सेक्शंस में देखोगे सेम ही है हर जगह पे। बी में यही बोला होगा कि अगर आपको डॉक्यूमेंट देने के लिए बुला रहे हैं और अगर आप नहीं आ रहे हो तो पनिशमेंट क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा पनिशमेंट होती है बी पार्ट में एज कम्पेयर टू द ए पार्ट। जितने भी आप सेक्शंस देखोगे इस चैप्टर में ज़्यादातर में आपको ये बी पार्ट सेम ही मिलेगा। ओके 205 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आप अगर समन्स को प्रिवेंट कर रहे हो, सपोज एक पर्सन है, इनके खिलाफ समन्स निकले हुए हैं और एक पुलिस ऑफिसर बी जो है इनको समन्स देने के लिए इनके घर में आते हैं। अब ए जो है ये बोलता है बी को कि मैं कलेक्ट नहीं करूंगा, या फिर एक पर्सन सी है जो कि ए के रिलेटिव है, ये बोलते हैं कि ए तो घर पे है ही नहीं और हम इसको कलेक्ट नहीं करेंगे, एक्चुअली में घर पे ही होता है, स्टिल सी ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे ए को और सी को 205 में पनिशमेंट मिल सकती है बिकॉज ये समन्स को लेने से प्रिवेंट कर रहे हैं। ओके यहाँ पे भी ए में यही पनिशमेंट गिवन है। ओके एंड बी में बोला हुआ है कि अगर यही समन्स इस चीज़ के लिए थे कि ए को कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट लेके आना है, इस चीज़ के समन्स थे और ये इसको प्रिवेंट कर रहे हैं लेने से, तो थोड़ी ज़्यादा पनिशमेंट 6 महीने तक की पनिशमेंट यहाँ पे गिवन है। ओके अब 206 में हम आते हैं। इसमें बंदा समन्स पे कलेक्ट कर लेता है और समन्स को पढ़ भी लेता है। समन्स में लिखा होता है कि इस दिन आपको कोर्ट में पेश होना है या पुलिस ऑफिसर के सामने पेश होना है। ओके और अब ये बंदे पेश नहीं होते उस दिन पे, मना कर देते, नहीं आते हैं वो कोर्ट या फिर पुलिस स्टेशन में, तो यहाँ पे 206 में इनको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोर्ट की तरफ से हमेशा आपको समन्स ही आएंगे एंड अगर पुलिस ऑफिसर आपको बुला रहे हैं तो कभी वो समन्स नहीं भेज सकते आपको, वो आपको नोटिस भेज सकते हैं या ऑर्डर भेज सकते हैं। समन्स हमेशा कोर्ट ही भेजती है। ओके अब सेक्शन नंबर 207 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपके खिलाफ प्रोक्लेमेशन निकली हुई है, सीआरपीसी हम देखेंगे प्रोक्लेमेशन जो है उस स्टेज पे निकलती है जब एक बंदा समन्स को भी अवॉइड कर रहा है, वारंट निकला हुआ है उसको भी अवॉइड कर रहा है, उसके बाद नॉर्मली प्रोक्लेमेशन उसके खिलाफ जारी हो जाती है। अब प्रोक्लेमेशन में बोला है कि इस दिन इस पर्सन को मौजूद होना पड़ेगा। अब वो बंदा इस चीज़ को भी वायलेट करता है, यहाँ पे भी वो अगर कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में नहीं आ रहा है, इस केस में सेक्शन नंबर 207 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कम्युनिटी सर्विस की भी पनिशमेंट गिवन है। ओके अब सेक्शन नंबर 208 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको एक डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोला हुआ है, आपने समन्स भी ले ली है, समझ में ये लिखा था कि इस दिन आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट में। ओके आपने रिसीव कर लिया, उसके बाद भी आप कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट लेके नहीं आ रहे हो तो 208 में आपको पनिशमेंट इसमें मिल सकती है। ओके
अब दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बट वही हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो प्रीलिम्स में आपसे आप क्या पूछेंगे। ओके, तो हर एक सेक्शन का हमको आइडिया होना चाहिए, एंड इट विल एक्चुअली ऑल्सो बेनिफिट यू इफ यू डू लिटिगेशन और समथिंग। उसमें भी आपको हर सेक्शन की अगर नॉलेज होगी तो आप अच्छे से अपने केस को हैंडल कर पाओगे, और जुडिशरी में तो ऑब्वियसली बहुत हेल्प करेगी। अब 210 पे हम आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब सपोज ए को क्वेश्चन पूछ रहे पुलिस ऑफिसर, अब ए को उसका ट्रू आंसर पता है लेकिन वो सही आंसर नहीं दे रहा है, झूठी बात कर रहा है पुलिस ऑफिसर के सामने, झूठे आंसर दे रहा है। इस केस में जो है सेक्शन नंबर 210 में पनिशमेंट उसको मिल सकती है। अब इसका हम इलस्ट्रेशन नंबर ए भी पढ़ लेते हैं, इट्स लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। इसमें बोला हुआ है कि एक लैंड का होल्डर है और इसने एक मर्डर को होते हुए देखा है। अब ये जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने और ये झूठ बोलता है कि एक्चुअली मर्डर नहीं हुआ था, बल्कि वो बंदा एक्सीडेंट से मरा था, उसको सांप ने काट लिया था। झूठी बात वो बोलता है। इस केस में यही 210 में इसको पनिशमेंट मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 211 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप ओथ लेने से मना कर देते हो, यानी कि कटघरे में आप जाके विटनेस बनना चाहते हो लेकिन आप ओथ लेने से मना कर देते हो, इस केस में सेक्शन नंबर 211 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है फॉर रिफ्यूजिंग टू टेक ओथ। ओके, 202 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपसे कोई पब्लिक सर्वेंट क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, उस केस में आप उनको आंसर नहीं कर रहे हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 209 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपकी ड्यूटी थी पुलिस ऑफिसर को नोटिस देने के लिए, सपोज ए ने एक मर्डर होते हुए देख लिया है और इसके बारे में वो पुलिस को नहीं बताता है, ओके, यहाँ पे आप ए को 209 में पनिश कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे उसकी ड्यूटी थी कि जल्दी से जल्दी वो पुलिस ऑफिसर को इसका नोटिस देता। ओके, अब सेक्शन नंबर 212 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो है वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उसका आंसर नहीं दे रहे हो, इस केस में 212 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो यहाँ पे कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा पुलिस ऑफिसर ही यहाँ पे होगा। 213 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको बोला गया है एक जगह पे साइन करने का, देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स जहां पे आपको साइन करने की जरूरत होती है और आप साइन करने से मना कर देते हो, पब्लिक सर्वेंट ने आपको बोला है फिर भी आप वहां पे साइन नहीं कर रहे हो, उस केस में सेक्शन नंबर 213 में आपको सजा मिल सकती है। ओके, नॉर्मली आप देखोगे सीआरपीसी में हम देखेंगे वहां पे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपको साइन करना पड़ेगा, अगर आप नहीं कर रहे हो तो 213 में पनिशमेंट मिलती है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 214 के ऊपर। इसमें बोला गया है कि अगर आपने सपोज ओथ ले ली है, एक पर्सन है, इन्होंने कटघरे में गए हैं और ओथ ले ली है। अब ओथ लेने के बाद ये झूठी स्टेटमेंट मेक कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, 214 में इनको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो मैक्सिमम 3 इयर्स तक की पनिशमेंट हमको गिवन है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। अगर आप ओथ लेने के बाद फॉल्स स्टेटमेंट मेक कर रहे हो तो 3 साल तक की मैक्सिमम सजा है, और हम ऊपर पढ़ा है कि अगर आप ऐसी झूठी स्टेटमेंट दे रहे हो पुलिस ऑफिसर को या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, उस केस में मैक्सिमम 6 मंथ्स तक की पनिशमेंट हमको ए में गिवन है, और जो हमारा बी पार्ट है इसका, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 इयर्स तक की गिवन है। ओके, यहाँ पे ओथ नहीं दिलवाई गई है 210 में, लेकिन यहाँ पे 214 में ओथ आपको दिलवाई गई है। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ पनिशमेंट भी हम देख सकते हैं। अब हमारे सेक्शन नंबर 215 के ऊपर इसमें बोला गया है कि
आप सपोज एक फॉल्स स्टेटमेंट मेक कर रहे हो टू ट्रबल अनदर पर्सन। सपोज एक बंदा है, ये कोर्ट में गवाही देता है कि बी ने एक क्राइम कमिट किया, ओके, बट एक्चुअली में ये सी को बचाना चाहता था। बी ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया था, लेकिन ए ने झूठी स्टेटमेंट कोर्ट में दी है कि हाँ बी ने ही क्राइम कमिट किया। एक्चुअली में क्राइम सी ने कमिट किया था, बट सी को बचाने के लिए ए झूठी स्टेटमेंट देता है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 215 में आप ए को पनिश कर सकते हो, ओके। अब सेक्शन नंबर 216 पे हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर सपोज एक एक घर में रेड पड़ी है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स आते हैं इसके घर में, एक एक घर में, और रेड करते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑफिसर्स हैं एक ही कुछ प्रॉपर्टीज लेके जा रहे हैं। अब ए रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ए बोलता है कि मैं कोई प्रॉपर्टी लेके नहीं जाने दूंगा। यहाँ पे सेक्शन नंबर 216 में आप ए को पनिश कर सकते हो, ओके। अब हम आते 217 के ऊपर। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी के सेल में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हो तो आपको 217 में पनिशमेंट मिल सकती है। अभी जो प्रॉपर्टी की सेल हो रही है ये पब्लिक सर्वेंट के द्वारा हो रही है, ये प्राइवेट सेल नहीं, पब्लिक सेल है। सपोज एक पर्सन है, ये कोर्ट ने डिक्री दी थी ए के खिलाफ और इसकी वजह से ए की प्रॉपर्टी बिक रही है। अब ए इस प्रॉपर्टी सेल ऑफ प्रॉपर्टी में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, ये बोलता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बिकने नहीं दूंगा। इन दिस केस सेक्शन नंबर 217 में ए को आप पनिश कर सकते हो, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी की सेल है ये सरकार करवा रही है, ओके। अब हम आते हैं 218 के ऊपर। इसमें बात करी गई है इलीगल परचेस और बिड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय द अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप इलीगल तरीके से बिड कर रहे हो एक प्रॉपर्टी को, यानी सरकार एक प्रॉपर्टी बेच रही है और आप इलीगल तरीके से वहां बिड कर रहे हो। सपोज एक बंदा है, ये इंसॉल्वेंट है, इसके पास पैसे नहीं है, इसको जिसके बारे में पता है, स्टिल ले जाके एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए बिड करता है। इसको पता है कि आगे जाके ये बिड को पूरा नहीं कर पाएगा, सिर्फ ऑक्शन में ऐसे हाथ खड़ा कर रहा है। इस केस में ए को आप 218 में पनिश कर सकते हो, बिकॉज इसकी कोई इंटेंशन नहीं थी आगे जाके इस प्रॉपर्टी के पैसे देने के लिए, ओके। तो यहाँ पे 218 में पनिशमेंट मिल सकती है। अब हम आते सेक्शन नंबर 219 के ऊपर। यहाँ पे हमें ऑब्स्ट्रक्टिंग द पब्लिक सर्वेंट की पनिशमेंट दी हुई है। सपोज एक पर्सन है, इसको ट्रैफिक पुलिस रोकती है, ओके। अब बी इसका दोस्त है, ये जाता है ट्रैफिक पुलिस के सामने और बाइक खड़ी कर देता है ताकि वो ए को ना पकड़ पाए। यहाँ पे बी इज एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुलिस ऑफिसर फ्रॉम डूइंग देयर ड्यूटीज, एंड बी को हम यहाँ पे 219 में पनिश कर सकते हैं। अब सेक्शन नंबर 220 पे हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर पुलिस ने आपसे हेल्प मांगी है कोई काम करने के लिए, असिस्टेंस मांगी है, और आप इस असिस्टेंस को, इस हेल्प को ऑफर नहीं कर रहे हो, इस केस में 220 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है, 1 महीने तक की पनिशमेंट मिल सकती है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर पुलिस आपसे ये हेल्प मांग रही थी एक रायट को रोकने के लिए या फिर एक ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, और इस केस में अगर आप पुलिस की हेल्प नहीं कर रहे हो तो 6 महीने तक की मैक्सिमम सजा आपको मिल सकती है, ओके। अब सेक्शन नंबर 221 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट ने ऑर्डर निकाला हुआ है, सपोज एक एरिया में ऑर्डर निकला हुआ है कि कोई भी बंदा मास्क के बिना बाहर नहीं आएगा। अब इस ऑर्डर का वायलेशन ये करता है, मास्क के बिना ही वो बाहर निकल जाता है, तो सेक्शन नंबर 221 में पनिशमेंट ए को मिल सकती है। अब इवन इफ ए ने नेग्लिजेंटली ये काम किया है, ए की गलत इंटेंशन नहीं थी ये काम करने के लिए, ऐसा ये नहीं चाहता था
कि मेरे इस काम करने से कोविड फैल जाए। ए की इंटेंशन गलत नहीं थी यहाँ पे। स्टिल ए जो इस डायरेक्शन का वायलेशन कर रहा है उसकी पनिशमेंट उसको मिलेगी 221 में। तो अब इंटेंशन मैटर नहीं करती। अब हम आते सेक्शन नंबर 222 के ऊपर। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप एक पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट को थ्रेटन करते हो एक काम को करने के लिए, या फिर आप उनको ये थ्रेटन करते हो कि ये पर्टिकुलर काम आप मत करो, ओके, इस केस में 222 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सपोज ए बोलता है एक पुलिस वाले को कि आप मेरे खिलाफ चार्जशीट में नाम मत डालना, मेरे को पता है मैंने क्राइम की है, स्टिल आप चार्जशीट में मेरा नाम मत डालना, अगर आप डालोगे देन आई विल एक्चुअली हार्म यू। तो यहाँ पे जो थ्रेटनिंग कर रहा है ए, इसकी पनिशमेंट सेक्शन नंबर 222 में उसको मिल सकती है। अब सेक्शन 223 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बी को थ्रेटन करता है कि अगर तू पुलिस की प्रोटेक्शन लेगा देन आई विल किल यू। तो यहाँ पे वो बी को ये प्रोटेक्शन लेने से मना कर रहा है पुलिस की। इस केस में सेक्शन नंबर 223 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है, ओके। यहाँ पे ए यही चाहता है कि बी प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन ना डालें पुलिस ऑफिसर के पास या जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनके साथ, वो एप्लीकेशन ही ना डाले, ओके। अब सेक्शन नंबर 224 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करते हो एक पब्लिक सर्वेंट के सामने ताकि वो एक पर्टिकुलर काम ना करें, तो इसमें आपको 224 में पनिशमेंट मिल सकती है। सपोज ए बोलता है कि एक पुलिस स्टेशन में बोलता है कि मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा अगर आपने मेरे खिलाफ चार्जशीट निकाली। तो यहाँ पे 224 में ए को पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यानी कि सुसाइड का अटेम्प्ट उसको करना पड़ेगा। सिर्फ वो बोल रहा है इससे काम नहीं चलेगा। अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ के सामने सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता है तो 224 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि कम्युनिटी सर्विस की भी पनिशमेंट गिवन है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 225 के ऊपर। यहाँ पे फॉल्स एविडेंस देने की बात हो रही है। यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है कि फॉल्स एविडेंस देना क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में फॉल्स एविडेंस देते हो, उस केस में आगे हम देखेंगे 227 में आपको पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। अब हमने पहले पढ़ा है कि फॉल्स स्टेटमेंट देने की पनिशमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स एविडेंस देने में डिफरेंस क्या है। 225 में फॉल्स एविडेंस देने की बात हो रही है। फॉल्स एविडेंस कुछ भी हो सकता है। सपोज आप एक गलत डॉक्यूमेंट कोर्ट में दे रहे हो, ओके। अब यहाँ पे आप एक फॉल्स एविडेंस कोर्ट में दे रहे हो, एक जाली डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में दे रहे हो। इस चीज की पनिशमेंट आपको 227 में मिल सकती है। एंड ये जो सर्कमस्टांस है इसके बारे में 225 बात करता है। लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट देना एक नॉर्मल सी बात है। सपोज एक गलत गवाही दे देता है बंदा कोर्ट में जाके या फिर पुलिस ऑफिसर के सामने, तो हम बोल सकते हैं दैट ही इज गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पे फॉल्स एविडेंस देने की बात हो रही है। इसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेटमेंट है यहाँ पे या फॉल्स एविडेंस आप दे रहे हो, या बोल के भी दे सकते हो या फिर आप एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दे सकते हो, ओके। तो कुछ भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बोल के ही आप फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर रहे हो। इसकी एक्सप्लेनेशन वन है वो यही बोलती है। अब जिसकी सेकेंड एक्सप्लेनेशन है ये बोलती है कि अगर सपोज ए एक डॉक्यूमेंट देता है कोर्ट में और ये बोलता है कि मेरे को लगता है कि ये सही है, अभी पूरी गारंटी नहीं लेता उस डॉक्यूमेंट की, सिर्फ वो ऐसा बोलता है दैट आई बिलीव दिस डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन। अब एक्चुअली उसको पता था कि डॉक्यूमेंट नकली है। यहाँ पे ए को आप सजा दोगे। अब हम आते सेक्शन नंबर 226 के ऊपर। यहाँ पे बात करी गई है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के बारे में। अब सपोज ए क्या करता है, वो एक बॉक्स में ज्वेल्स रख देता है, यानी कुछ ज्वेलरी वगैरह वो रखता है बॉक्स में, और जो ज्वेलरी होती है
कि चोरी की आइटम होती है। अभी जो बॉक्स है ये जेड का होता है। अब ए ये सारी ज्वेलरी जेड के बॉक्स में इसलिए रख रहा है ताकि पुलिस को लगे कि जेड ही चोर है असली। ओके, तो यहाँ पे ये फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट कर रहा है, फैब्रिकेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस यहाँ पे वो कर रहा है। इस चीज की पनिशमेंट आगे हमको देखने को मिलेगी, और जो हमारी डेफिनेशन है वो हमको 226 में यहाँ पे गिवन है। ओके, अब सेक्शन नंबर 227 पे आते हैं। इसमें हमें फॉल्स एविडेंस देने की पनिशमेंट दी हुई है। तो जो हमें 225 में पढ़ा था ना, उसकी पनिशमेंट 227 में हमको गिवन है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर आप फॉल्स एविडेंस कोर्ट में दे रहे हो, कोर्ट में आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो, तो 7 साल तक की मैक्सिमम सजा आपको मिल सकती है। और अगर आप कोर्ट के बाहर फॉल्स एविडेंस दे रहे हो, इस केस में 3 इयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट आपको मिल सकती है। अब 227 में ही फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की भी पनिशमेंट गिवन है। यानी सेक्शन नंबर 226 में हमने जो पढ़ा था ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, इसकी पनिशमेंट भी हमको सेक्शन नंबर 227 में ही गिवन है। ओके, अब इसका जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, ये बोलता है अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। यानी अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है, जो मिलिट्री में आप देखते होगे, मिलिट्री के जो केसेस होते हैं उनको हम कोर्ट मार्शल बोलते हैं, तो वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में हम गिनेंगे। ओके, अब हमारा जो सेकेंड एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलता है कि अगर एक्चुअली ट्रायल स्टार्ट होने से पहले कोर्ट ने अगर एक इंक्वायरी करने के लिए बोली है, एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोली है, तो वो जो स्टेज है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का, उसको भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही गिनेंगे। तो अगर आप ऐसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी झूठी स्टेटमेंट बोलते हो, उस केस में आपको इस सेक्शन नंबर 227 में पनिशमेंट मिल सकती है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है ये कोर्ट के द्वारा ऑर्डर होनी चाहिए बिफोर ट्रायल। अगर पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को कर रही है अपने आप ही, तो वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। ओके, अब इसकी जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है, इसमें बोला गया है कि एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय अ कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ under the authority of a court is a stage of judicial proceeding, though that investigation may not take place before a court। यानी कि अगर जो इन्वेस्टिगेशन है कोर्ट ने जो ऑर्डर करी है, ये इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के अंदर नहीं हो रही है, बाहर हो रही है, स्टिल अगर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी पर्सन झूठ बोलता है, उस केस में उसको सेक्शन नंबर 227 में जो है पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब इसका इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे बोला हुआ है कि कोर्ट ने एक इंक्वायरी बैठा रखी है, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले कोर्ट ने एक इंक्वायरी बैठाई हुई है टू एक्चुअली असर्टन द बाउंड्रीज ऑफ अ लैंड। तो एक लैंड की बाउंड्री को असर्टन करने के लिए एक इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट करी है। अब इस इंक्वायरी के दौरान एक ऑफिसर जो है वो ऐसे कुछ सवाल पूछते हैं। अब ये पूरी इंक्वायरी कोर्ट के बाहर चल रही है, ऑफिसर को सवाल पूछते हैं ऐसे, और ये झूठी गवाही देता है, उन्हें झूठा आंसर देता है। तो यहाँ पे जो है हम सेक्शन नंबर 227 में ए को पनिश कर सकते हैं, एंड इसका जो क्लॉज 1 है यहाँ हम उसको पनिश कर सकते हैं, एंड 7 ईयर्स तक की मैक्सिमम सजा उसको यहाँ पे मिल सकती है। ओके, बिकॉज ये जो एक झूठी स्टेटमेंट दे रहा है, दिस इज इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती, उस केस में इसको मैक्सिमम क्लॉज 2 में 3 इयर्स तक की ही सजा मिल सकती थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि एक प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग है या फिर नहीं है, एंड इसलिए हमारी जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती है।